असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो देखो मीने, हैप्पी डोनट्स यहाँ भी खुल गया, चलो खाते हैं। पलवशिया के सीधे हाथ पर इशारा करने पर जरमीना ने फौरन ब्रेक लगाया। किधर? लफ्ज मुंह में ही रह गए थे जब पीछे आने वाली कार से तसादम की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे की शक्ल आंख के फाड़े देखने लगी। जरमीना फौरन कार का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और पीछे जाकर कार का बम्पर चेक करने लगी। स्पीड हल्की होने के बाद ज़्यादा नुकसान ना हुआ था और पलवशा भी इसके पीछे आई। वो क्योंकि नीचे झुकी हुई कार को देख रही थी तो मुकाबले कार की पैसेंजर सीट से उतरकर आने वाले शख्स की नज़र पलवशा पर पड़ी, जो कि जमीना से सब सही होने की तस्दीक कार थी। कुछ नहीं हुआ कार को मोहतरमा, क्या आंखें बंद करके कार चला रही थी? यहाँ पे चलानी नहीं आती। पलवशा ने आईब्रो उठाकर सामने खड़े हुबड़ू लड़के को देखा, जो कि ब्लैक शर्ट के ऊपर मेरून लेदर जैकेट पहने हुए था और शायद रंग बाल और हम रंग आंखें थी और चेहरे पर हल्की सी शेप। शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई लड़कियों से बात करने की। इब्तिसाम ने महसूस नजरों से उसके बड़े बड़े सरापे को देखा, जो कि कद छोटा होने के बाद और ही क्यूट लग रहा था। जरा से गुस्सा ने इन पठान के गाल दहका दिए थे। लड़की तो नहीं लग रही आप मुझे किसी भी एंगल से। उसे मुस्कुराकर पलवशे के सरापे पर चोट की। इतनी देर में जमीना भी नीचे से उठ गई थी। अजीब पागल आदमी है, मैंने कब फालतू बात बोल रहा है। पलवशे ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर बात जमीना को मुखातब किया था, जबकि अभी वो उसके जलने पर मजा लेता हुआ उसकी तरफ ही देख रहा था। मैं पागल नहीं हूँ, हाँ अलबत्ता आपका दिमाग खराब है। गाड़ी चलानी आती नहीं है, उस तरह पर निकल आए। गाड़ी ये नहीं मैं चला रही थी, और अगर मुझे चलाना नहीं आ रही तो आप ही देखते थे मोहतरम, आपको तो अल्लाह ने आंखें नहीं दी। इब्तिसाम ने पहली बार जमीना की तरफ देखा और खुशगवार हैरत हुई थी उसको। अरे भाभी आ! खुशी से बुलंद आवाज में उसने जमीना को पुकारा था और अंदर बैठा उरहान, जो काफी देर से कार में बैठा हुआ इस सब का मजे ले रहा था, उसकी आवाज सुनकर बेसाता हंस पड़ा। वो बड़ी दिलचस्पी से जरमीना के चेहरे के बदलते रंग देखने लगा, जबकि जरमीना अब हैरान नजरों से कभी इब्तिसाम को तो कभी गुस्से से घूरते हुए पलवशा को देख रही थी, जो खास जानने वाली नजरों से इब्तिसाम को घूरे थे। भाभी दिमाग ठीक है आपका? है मेरी गलती, मैंने गलत वक्त पर ब्रेक मारा जो आपकी कार को नुकसान हुआ। पैसे बताए मैं पे काट देती हूँ। जरमीना ने बैग में से वॉलेट निकाला। अरे दफा करने, ये मेरी है भी नहीं। आप सुनाई कैसी हैं, क्या मसाज है आजकल आपके? इब्तिसाम ने अपना ये से पूछा था, मगर आपके जवाब उसने नहीं पलवशा ने दिया था। देखा ना, बोला था ना मैंने कि पागल है, ये लो साबित हो गया। पलवशा ने सुल कर कहा था, मैंने आपसे बात की मोहतरमा, मैं इस वक्त अपनी भाभी से मुखातब हूँ। इब्तिसाम ने होंठ लाने वाले लहजे में उसको जवाब दिया। अभी तो मैं बताती हूँ, ऐसे ही भाभी भाभी कर रही हो? पलवशा ने उसकी अक्कड़ ठिकाने लगाने आगे बढ़ी थी के बाद बिगड़ता हुआ देखकर उरहान कार से उतरा था। बस करो इब्तिसाम, चलो कार में बैठो। ग्रे कलर के स्वेटर के ऊपर हमरंग कोट पहने हुए अपनी मर्दाना वजाहत के हमरा खड़ा था और बाल आज सही से सेट किए हुए थे। सरीना ने उसकी बारी आवाज सुनकर जिससे मत वो था वहां पर देखा, और अब वह समझ गई थी कि सामने खड़े लड़के ने उसको भाभी क्यों बोला। यकीनन वो उरहान का दोस्त था। सरमीना का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया था। वो आगे बढ़ती हुई पलवशे का हाथ थाम गई थी और उसको खींच कर काम में बिठाया, जो कि मुड़ी हुई अब भी इब्तिसाम को ललकार रही थी, जबकि इब्तिसाम चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए हुए हाथ हिलाकर उसको अलविदा कर गया था, जिस पर पलवशा को मजीद आग लग गई। छोड़ो ना मुझे, बता कर आती हूँ मैं इसको कि अजीब जहनी मरीज है। पलवशा ने जमीना को गुस्से से देखा और कार से बाहर निकलना चाहा। चुप करके जहाँ पर बैठो, मैं अब भी आई। कार का दरवाजा लॉक करके वो वापस इस जगह पर आई जहाँ पर वो दोनों खड़े थे। कैसे बर्दाश्त करती हैं आप उसका भाभी? उफ तौबा, क्या लड़की है। इब्तिसाम ने कानों को हाथ लगाते उसको देखा। देखें भाई, मैं आपकी भाभी नहीं हूँ, कुछ अकल से काम ले। ऐसे कैसे आप किसी भी रिश्तेदार बना सकते हैं? खैर कसूर आपका नहीं है, जिस जिसके आप दोस्त है ना जाने आपको क्या क्या बातें बनाकर बेवकूफ बना गया। इब्तिसाम ने थूक निकलकर गुस्से से बड़ी हुई सरमीना को देखा और फिर ओरहान को, जिसका चेहरा भी जब्त की शिद्दत से शुरू हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बुरा लगा मेरा ऐसे बोलना तो माजरत चाहता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी में जाकर बैठ गया था, जबकि ओरहान और जरमीना आप भी खड़े थे और जरमीना सामने की जन्म देती हुई खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में थी, जबकि वो मुसलसल उसको घूर रहा था। ओरहान की नजर जमीना की ब्राउन आंखों पर ठहरी हुई थी, जो कि सुबह की धूप की किरणें पड़ने के बाद शहद के प्याले लग रहे थे। ओरहान इन आंखों में डूबता जा रहा था, लेकिन इसकी अपनी आंखों में मोहब्बत के साथ आज हम वक्त जिद और हाथ तरमी भी वाजह देखी जा सकती थी। कितना नुकसान हुआ आपका, जल्दी बताएं ताकि पे करो, पहले ही लेट हो गई हो। उसने हाथ में बंदी वॉच पर टाइम देखा और ओरहान से इस्तफसार किया। ओरहान ने तंजे नजर से उसको देखा। और रेली, तुम मेरे 3 सालों का नुकसान 3 मिनट में पूरा करोगी? क्यों, क्या शादी का इरादा हो गया है मुझसे? तंज में डूबी हुई आवाज उसके गुस्से के आखिरी मुकाम पर पहुंचा गई थी। वो दांत पीसते हुए कदम आगे बढ़ाती उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ फिजा में बुलंद कर गई थी, जिसको ओरहान ने हवा में ही थाम लिया था और एक झटके से उसको अपने करीब किया था। इतना करीब
کہ اس کی گرم سانسیں زرمینہ اپنے ماتھے پر محسوس کرتی. اس نے بھی جھٹکا دے کر خود کو آزاد کروانے کی صحیح کی، مگر مقابلے کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ نازک جان اس کو ٹس سے مس بھی نہ کر پائی. البتہ وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی ان سب میں. ہاتھ چھوڑے میرا، کیا بدتمیزی ہے. وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکار تھی. اس بدتمیزی پر تم نے مجھے اکسایا ہے، اور بدتمیزی یہ ہے ہی نہیں جو تم ایک مہینے سے کر رہی ہو نا، وہ ہے. وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا زرمینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دہرا گیا تھا، جس کو زرمینہ نے بظاہر تو نہ دیکھا. آپ اس سے بہت زیادہ کے حقدار ہیں. میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہاتھ چھوڑے میرا، سرب پڑے ہیں ہم. آپ کو پتا نہیں پر میری عزت بہت ہے، اس لیے ہاتھ چھوڑے میرا. وہ ارحان کو مزید غصہ دلایا. اس کی اگلی بار پر ایک زور کا جھٹکا اس کے ہاتھ پر دیا جس سے اس کے سینے سے جا لگی. اور ارحان کے وجود سے آتی ہوئی دل فریب مہک زرمینہ کا دماغ خراب پڑ گئی تھی. اسے سر اٹھا کر زہر مارتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیا بےہودگی ہے یہ، ہاتھ چھوڑے میرا. ارحان نے تنزیہ اس کے جنم دیکھا تھا، جیسی آنکھوں سے کہہ رہا ہو اتنی ہمت ہے تو خود چھڑوا لو، میں تو نہیں چھوڑوں گا. اپنی عزت تمہیں بہت جلد بناؤں گا زرمینہ حیدر، اور قصئی اس بےہودگی کی عادت ڈالو. کیونکہ چلو ابھی تو لیگل رائٹ نہیں ہے میرے پاس، کوئی بھی نہیں، مگر جب ہوگا نا تو یہ لفظ تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا میں. بلکہ یہ جو زبان ہے نا، سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرو. میں باتوں کا جواب عملی طور پر دینے کا عادی ہوں. یہ نہ ہو کہ بہت ہی پچھتاؤ آگے. وہ زومینی الفاظ کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اور زرمینہ کے چہرے پر آئی ہوئی بالوں کی لت کو شہادت کی انگلی سے کان کے پیچھے راسا اور خود کا ہاتھ چھوڑ گیا. اس کو سنبھلنے اور اپنی بات کا جواب دینے کا موقع دیے بغیر کار میں جا بیٹھا تھا، اور کار زن سے آگے بڑھا دی. زرمینہ خود پر ضبط کرتے ہوئے واپس کار میں آگے تھی اور گاڑی یونیورسٹی کی جانب موڑ دی. البشر نے اس کے تاثرات دیکھ کر کوئی بھی سوال کرنے سے اجتناب برتا. بھائی وہ تو آتش فشاں ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے نا، آگ تو نہیں لگوا آیا کہیں. ابتسام نے تو جسد سے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ رقصاں تھی. آگ لگا کر آیا تم بھی نہ، لیکن کوئی تمیز کرتے ہیں. وہ ایسی نالا ہے مجھ سے، اور تمہاری حرکتیں دیکھو اس پر. یار پہلی ملاقات ہوئی، میں اتنا خوش ہوا، اور وہ جو اس کی دوست تھی نا، وہ بابی بولنے پر اسے زیادہ جل رہی تھی. تو بس تجھے تو پتا ہے نا مجھے مزہ آنے لگا تھا، میں کیا کرتا. اور ہاں نے سامنے سے نظر ہٹا کر ایک سرسری سی مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈالی. ہاں مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ تو کتنا کمینہ ہے میرے بھائی. ابتسام کا کیا کہا کار میں گونجا. اچھا یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اب. اچانک وہ سنجیدہ ہوا تھا. یار نارمل ہی کب ہے اب، مسئلہ ہی ہے سارا. یار تم تو لوگ نارمل انسانوں کی طرح بات کرو نا. تمہاری غلطی اتنی سنگین بھی نہ تھی کہ وہ تمہاری بات سننے کی بھی روادار نہ ہو. یہی تو سمجھ نہیں آتا. مانا غلطی کی میں نے 3 سال کی لمبی سزا بھی دے دی ہے نا تم نے، اور اب تو معاف کر دو. یار تم مان نہ مان، پر مجھے اس وجہ سے ہٹ کر بھی کوئی اور وجہ لگتی ہے. وہ مجھے ایسی لڑکی لگتی نہیں ہے وہ ایک بات ہو اتنا لمبا کھینچے. تم ہی بتا دو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیا پتا ان کی وہ دوست ان کو تمہارے خلاف کر رہی ہو، پلوشا کی بات کر رہی ہو جو وہاں پر تھی آج اس کے ساتھ. ہاں وہی. نہیں یار پلوشا ایسی نہیں ہے، میری اس کی دوستی ہوئی ہی پلوشا نے کروائی تھی آج سے 5 سال پہلے. ابتسام اب سوچ میں پڑ گیا تھا. کوئی حل اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور تھوڑی دیر کے سوچ بچار کے بعد وہ بولا. تم بولو تو میں بات کروں بھابھی سے. ہاں تم بھی کر کے دیکھ لو. اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا. پریشان ہو، اللہ سب بہتر کرے گا. ابتسام نے ارحان کا کاندھا تھپتھپایا جس پر وہ مدب سا مسکرا دیا. شکر ہے تم دونوں کی اتنے دن بعد شکل دیکھنا نصیب ہوئی. عریشہ نے ان کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ہی دائیں بائیں طرف سے اس کو گھیر لیا تھا. او تو ریشے ہمیں مس کیا بھائی. زرمینہ نے پلوشا کو آنکھ مار جو کہ ہاتھ پڑا کر ریشے کے نزدیک ہوئی تھی. وہ تینوں کلاس کے باہر یونیورسٹی کے لامے بیٹھی ہوئی تھی اور افنان آج نہیں آیا تھا. ہاں تو اس میں کیا ہے، تم دونوں ایسے بلیوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو مجھے. کچھ نہیں. تم نے ہماری گدگدی بھی مس کی ہوگی نا. پلوشا نے بولتے ہی اس کو گدگدی شروع کر دی جس وہ ہنس ہنس کر دوری ہونے کو تھی. اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے دونوں نے بس کر دی تھی. اے تو تم دونوں نہ بڈھی ہو کر بھی نہیں سدھرنا. اس نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا تھا جو ایک دوسرے کو تالی مار کر کھلکھلا رہے تھے. میرا مگیتر ہوتا نا تو ابھی وہ بتاتا تم دونوں کو. او ہو. دونوں نے ہم آواز ہوگا اس کو چہرا. منگیتر سے یاد آیا یار مینے، وہ جو پولیس آفیسر آئے تھے نا وہ تمہیں بڑی پیار بڑی نظر سے دیکھ رہے تھے. مجھے بہت اچھے لگے ہیں وہ تمہارے لیے. پلوشا نے چونک کر ریشا کو دیکھا تھا. وہ اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی کہ یہ بات محض اس کا وہم نہ تھا بلکہ یہ چیز ریشا نے بھی نوٹ کی تھی. نہیں تمہاری غلط فہمی ہے، ایسے ہی فیل ہوا ہوگا تمہیں. زرمینہ نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا تاکہ اس کو کسی قسم کا شک نہ ہو. یار مجھے نہیں لگتا، لیکن ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو. مجھے کون سا آنکھیں بننا آتا ہے. اس نے خود ہنس کر اپنا مذاق بنایا. اور زرمینہ پھیکا سے مسکراتی تھی جبکہ پلوشا گہری سوچ میں تھی. اب ماضی میسیجز پر گفتگو اب معمول کی بات بن گئی تھی ان دونوں کے لیے، مگر زرمینہ اب اس کی دوستی کا مطلب نہ سمجھ سکی.
अलबशर से बार बार वो ये डिस्कस कर चुकी थी, मगर वो ये समझा के बात खत्म कर देती कि तुमसे कौन सा उल्टी बात तो नहीं करते ना, तो तुम्हें क्या जरूरत है परेशान होने की। दरअसल दोनों कम उम्र और मासूम थी, लड़केपन के दौर से गुजर रही थी, इसलिए ये समझ ना पाई कि आदत बहुत ही बुरी चीज है। किसी की आदत पड़ जाना किसी से मोहब्बत होने से ज्यादा खतरनाक अमल है। मोहब्बत एक वक्त आता है खत्म हो जाती है, अगर हिम्मत कर लो तो किसी और अच्छे शख्स से दोबारा भी हो ही जाती है ये, मगर आदत साथ छोड़ने का बाद भी साथ नहीं छोड़ती। महज इस शख्स की आदत होने को खत्म करने के लिए बंदा सालों रियासत करता है, मगर कुछ अरसे बाद वो आदत नासूर बनकर फिर उसको तरपाती है। जरमीना को और यहाँ से बात करना अच्छा लगता था, वो उसकी रूटीन का एक अहम जूस बनता जा रहा था। आदत इतनी ना हुई अभी, मगर पहली सीढ़ी पर कदम दर्द गया था उसकी तरफ से। और उरहान उसको जरमीना वैसे भी बहुत ही पसंद थी। 2 महीनों की छुट्टियों के बाद वो घंटे घंटे बाद उसको मैसेज कर दिया करता था। कभी कोई पोस्ट भेज देता, कभी कोई सॉन्ग, कभी शायरी। इस बात से अनजान था या वो भूल गया था कि वो एक वर्कहॉलिक है। जब उसकी यूनी खुल जाएगी तब वो बिजी रूटीन शुरू हो जाएगी, तो वो कैसे मैनेज करेगा। इब्तिसाम उसको बहुत दफ़ा इस बात का समझा चुका था कि उस लड़की की ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का है, और ये कि वो कम उम्र भी है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना। वो हर बार सरसरी से सुनकर हूँ हाँ में सारी ला जाता। अभी भी वो जमीना का मैसेज टाइप करता, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसका मैसेज मासूल हो गया। क्यों मैसेज पर बात करना ज्यादा अच्छा है। जवाब पढ़कर वो मुस्कुराया, सीधा होकर बेड पर लेटा और जवाब टाइप करने लगा, जबकि जमीना की हार्ट बीट उसका मैसेज पढ़कर तेज हो गई थी, जिसमें उसने कॉल पर बात करने की फरमाइश की गई। मोबाइल बीप बजी, उसने फौरन आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। अच्छा तो है, मगर हम एक मंथ से ज्यादा मैसेज पर बात कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन कॉल पर बात करते हैं। मैसेज पढ़कर वो अच्छा खासा घबरा गई थी। फौरन उरहान का भेजा हुआ मैसेज उसने पलवशा को फॉरवर्ड किया, जिसका 2 मिनट बाद ही रिप्लाई आ गया था। अभी नहीं करो, कॉल पर बात करो, कुछ दिनों बात करना, अभी टाल दो। उसको ओके लिखते हुए उसने उरहान को मैसेज टाइप करना शुरू किया, मगर उससे पहले ही उरहान का दूसरा मैसेज मसूल हो गया। इतना टाइम लगा रही हो जवाब देने में, जवाब मुस्बत होना चाहिए वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। उसे जल्दी से मैसेज टाइप करके भेजा, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, कॉल पर अच्छा नहीं लगता बात करना, वैसे भी मुझे कॉल पर बात करना आती भी नहीं है उरहान भाई। उरहान का सारा मूड खराब हो गया था लफ्ज भाई देकर। कुछ देर सोचता रहा और फिर मुस्कुरा कर मैसेज टाइप किया, अच्छा चलो ठीक है, नहीं होता नाराज, लेकिन एक शर्त है, बोलो मानोगी। जरमीना ने फौरन टाइप किया, जी। उरहान का मैसेज उसके फौरन बात मसूल हुआ था, जिसे वो जानता हो कि मुकाबले तायद करेगी। ओके तो आज से मुझे बाई नहीं बोलोगी। जरमीना ने मुस्कुराकर कांधे उचकाए, ये तो बहुत ही आसान था, डन। उरहान मैसेज पढ़कर मुस्कुराया, गुड गर्ल, और बताओ क्या क्या किया सारा दिन। जरमीना मैसेज पढ़कर रिप्लाई करने ही लगी थी, लेकिन अचानक उसको कुछ ख्याल आया। पहले लिखा हुआ मैसेज डिलीट करके नया टाइप किया, मैं आपको बाई ना बोलूँ तो क्या बोलूँ फिर। उरहान मैसेज पढ़कर हंसा, मेरा नाम है ना, वो ही बोलो। मगर अच्छा तो नहीं लगता, आप मुझसे कितने बड़े हैं, मैं आपको नाम से पुकारूं। जवाब सेकंडों में भेजा था जरमीना ने, कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ ना, मैं परमिशन दे रहा हूँ बस। जरमीना ने जमाई ढोकर मैसेज पढ़ा और दीवार की घड़ी पर देखा, 11 बज रहे थे और सुबह उसको कॉलेज भी जाना था। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है और नमाज भी पढ़नी है, बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। वो मैसेज पढ़ते हुए बाथरूम में चली गई थी, जबकि दूसरी तरफ उरहान उसी को सोच रहा था। उसकी एफबी प्रोफाइल खोलकर वो उसकी डिस्प्ले लगी हुई तस्वीर देखने लगा, जिस पर उसका आधा फेस नजर आ रहा था, और हंसने की वजह से उसके घर में डिम्पल नुमाया हुआ था। वो तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ दिलचस्पी से उसको ही देखे गया था। किसी एहसास के तहत वापस जमीना की चैट खोली और उसको मैसेज टाइप करने लगा, सुनो। वह नमाज पढ़ने के बाद सोने लेट चुके थे। मोबाइल की आवाज सुनकर मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ा, और उरहान के मैसेज था, जी। उसके जी बोलते ही मैसेज बीप हुई थी, सेम माई नेम। उसने हैरानी से मैसेज देखा था और फिर अपनी आंखें मसली, शायद उसके देखने में गलती हुई हो, मगर नहीं, मैसेज जो पहले पढ़ा था वही था। उसने मैसेज भेजा, सिफारिश कर रहा हूँ, वाई। ओके ओके उरहान। वो कान दुचकाकर मैसेज लिखे, जबकि दूसरी जानब उरहान मसरूसा आरी मैसेज भेजकर सीधा लेट गया था, बहुत जल्द तुम्हारे लब्बू से भी ये अल्फाज सुनूंगा, थैंक यू सो मच। जरमीना ने मैसेज पढ़कर हैरत से कान दुचकाए और फोन साइड टेबल पर रखकर सोने के लिए लेट गई, जबकि दूसरी जानब उरहान मुस्तकबिल के हसीन हवाबों में जा रहा था। उरहान की यूनिवर्सिटी दोबारा शुरू हो गई थी, ये उसका आखिरी साल था, इसलिए वो वापस पुरानी रूटीन में एडजस्ट हो गया था। मगर इब्तदाई दिन होने के बाद वर्क लोड कदरे कम था, इसलिए वो अब भी जमीना से मैसेजेस पर बात करता, अलबत्ता अब 1 से 2 दिन बाद मैसेजेस करता। जमीना ने ये बात नोट तो की थी, लेकिन उसकी भी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तब भी वो ज्यादा गौर ना कर पाई। आज तीसरा दिन था और उरहान का कोई भी मैसेज मौसूल ना हुआ था। उसको काफी परेशानी हो गई थी, बार बार मोबाइल उठाकर देती लेकिन मैसेज ना दे।
आहन में थक कर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया और किताबें लिए बैठ गई। उसके पढ़ते ही 1 घंटा ही हुआ होगा उसके मोबाइल की मैसेज बीप हुई। फौरन किताब बंद करके उसने बैग में डाली और मोबाइल उठाया। उरहान का मैसेज था, सलाम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक नहीं। जवाब फौरन महसूस हुआ था। क्यों, क्या हुआ आपको? जरमीना ने तशवीश से पूछा। तुम्हारी याद आ रही है, जो ठीक नहीं होने दे रही। तुम भी कैसी दोस्त हो, 3 दिन मैं बिजी था तो मैसेज कर देती। इस मैसेज को पढ़ने का जरमीना की हार्ट बीट मिस हुई थी। वो भी इसके बारे में अलग तरह से सोचने लगी थी। ऊपर से ओरहान की इतनी तवज्जो और हया। जाहिर है वो इतनी बच्ची बनाती कि ना समझ पाती ये सब। मैं मैसेज करना चाहती थी आपको, मगर फिर मैंने सोचा कि आप डिस्टर्ब ना हो। मेरी जान, मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? मैं तो इस इंतजाम में रहता हूँ हर टाइम के कभी तुम खुद मैसेज करो मुझे। ऊपर से तो मुकाबला बात करने पर ही नहीं मानती। जरमीना ने वो लफ्ज मेरी जांघों को 10 बार पढ़ा था। उसको बहुत ही अच्छा लगा ये लफ्ज। अपने लिए दिल ने चाहा था कि वो किसी जुबान से भी ये चीज सुने और अपने लिए, पर दिमाग अभी भी इस बात पर राजी ना था। अच्छा, मैं कर दिया करूंगी मैसेज। आपकी यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? बस सही जा रही है। तुम बताओ, पढ़ाई सही चल रही है ना तुम्हारी? वो फिर दोनों ऐसे ही उधर उधर की बातें घंटों की थे। तकरीबन 6 महीने से वो दोनों अब तक मैसेजेस पर ही बात करते, मगर ओरहान अब कम मैसेज करता था। जरमीना ये सब बहुत ही शिद्दत से महसूस करती। आज भी यही हुआ था। 5 दिन पहले भी जरमीना ने मैसेज करके हैरियत पूछी थी, जिस पर ओरहान ने टू द पॉइंट बात की थी। उसको ऐसा फील हुआ कि ओरहान कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। वो उस दिन तो इग्नोर कर गई, मगर आज जब 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उसका मैसेज ना आया तो जरमीना को परेशानी ने घेर लिया। आप मुझसे नाराज हैं? उसने मैसेज लेकर ओरहान को भेज दिया। जी, मुख्तसर जवाब आया। मगर क्यों, मैंने क्या किया? उसने परेशानी से पहलू बदला। आपके ओरहान कॉल करने लगा, जो कि जरमीना ने बगैर उठाए हुए काट दी। अगर कॉल नहीं उठाई तुमने तो मैं तुमसे नाराज ही रहूंगा। फोन की दूसरी जानब मौजूद ओरहान उसको तंग करके महसूस हो रहा था। दरअसल वो अब जरमीना के साथ दोस्ती से आगे का रिश्ता चाहता था। वो समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी है। उसने दोबारा कॉल की, जो कि पहली बेल पर उठा ली गई। जहे नसीब, बहुत ही नवाजी से इस बंदे पर, इस मेहरबानी की मोहतरमा। बारी दिलकश आवाज उसके कान में गूंजी। उसके हाथ कांप गए थे। पहली बार किसी लड़के की आवाज कान में कॉल पर सुनी थी उसने। आवाज भी वो जो कि नहायती पुर इसरार और खूबसूरत, और लड़का वो जिसको जमीना पसंद करने लगे थे। कुछ बोलेंगे भी मोहतरमा, या बस सांसों की आवाज सुनाने का इरादा है? ओरहान की मुस्कुराती हुई आवाज इस बार उसके कानों में पड़ी। मैं वो जमीना पास इतना ही बोल पाई, मगर ओरहान की समातों के लिए यह भी बहुत ही काफी था। मैं वो क्या, कुछ बोलो, इतनी खूबसूरत आवाज है तुम्हारी सर। मैं क्या बोलो? उसने हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए घबराहट से लहजे में पूछा। ओरहान मुस्कुरा गया। कुछ भी बोलो, बस बोलो, खामोश ना होना। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, पता है पूरे 7 महीने बाद मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। क्या? हमें 7 महीने हो गए बात करते हुए? जी हाँ। अच्छा जरा एक फरमाइश पूरी करोगी? आप कौन सी फरमाइश? काल तो पी काली है मैंने, उसने नाराज अंदाज में कहा, जिस पर ओरहान का क्या गूंजा। हाँ जी, बस एक आखिरी फरमाइश करो, पूरी प्रॉमिस, फिर सो जाऊंगा। अच्छा बोले, जरमीना ने चिल्लाकर बोला। मेरा नाम लो। ओरहान आंखें बंद करके सोफे पर आरामदेह अंदाज में लेट गया था। जरमीना को शरारत सूझी। हल्की दिलकश आवाज में उसने ओरहान का नाम लिया, मगर अच्छा ओरहान भाई। ओरहान जो कि आंखें बंद की उसके लब्बों से अपना नाम सुनकर महसूस हुआ था। अचानक खुदक कर उठ बैठा और जमीना को उसके बुखलाने की आवाज आ गई, जिस पर वो खिलखिला खान सी। ओरहान जवाब में हल्का सा मुस्कुराया था और जमीना की शरारत समझ गया था। बहुत ही तेज होती जा रही है तुम, ओरहान ने मुस्लिम गुस्से से उसको बोला। जवाब में उसकी हंसती हुई आवाज आई। आपकी ही सोहबत का असर है। ओहो, तो मोहतरमा हाजर जवाबी हैं। ओरहान ने मरगूम होते हुए कहा। जी बिल्कुल, और ये हमेशा से है, इसमें आपकी सोहबत का कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा चलें सो जाए, अब सुबह जाना है। थोड़ी देर और बात करते हैं ना, पहली बार है ये। फिर जरमीना को उसका इसरार देकर हाँ करनी पड़ी और इन दोनों ने उसके बाद फजर की नमाज तक बातें की थी। ओरहान जमीना से बाकायदा अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुका था। उसको ये कहा था कि यूनिवर्सिटी खत्म होने पर वो पेशावर जाकर अपनी मोड़े की बात पर जमीना की अम्मा से बात करवाएगा। और जमीना भी 1 साल के अंदर की पूरी पूरी उसकी मोहब्बत के रंग में डल चुके थे। इस सब बात के हो जाने के बाद अब ओरहान काफी बिजी रहता। दूसरी तरफ जमीना घंटों घंटों उसका इंतजार करती रहती, वो ना आता। हफ्ते गुजर जाते, कोई कॉल कोई मैसेज नहीं मसूल होता। ओरहान के जन्म से याद रहे, वो ही ओरहान था जो कि महज 1 साल कबल दीवानों की तरह मरता था, मगर अब वो ही दूर हो गया था। जब कभी वो उससे कोई गिला करती तो ये कहता कि तुम मुझे समझो और ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि उसे मोहब्बत नहीं करता था, मोहब्बत उसको बेपनाह थी, मगर शायद वो कदर नहीं कर पा रहा था इसकी। आज भी 1 महीने के बाद उसकी कॉल आ रही थी और जमीना की आंखों में उसकी कॉल देखकर आंसू आ गए थे। हाथ की पूछ से आंसू साफ करने के बाद उसने कॉल उठाए। हेलो। आवाज रोने की चुगली देर थी और हान उसकी आवाज सुनकर सीधा हो बैठा। जर तुम रो रही हो?
जवाब नहीं आया। जरा जवाब दो, क्यों रो रही हो तुम? अब की बार ओरहान का लहजा काफी तेज था। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं रोऊं, हंसूं या मर जाऊं? आपने तो वक्त गुजारा मेरे साथ, क्या फर्क पड़ता है मेरे जज्बात से? ज़मीना फट पड़ती 4 हफ्तों से इसी कश्मकश में गुजर रही थी कि आया ओरहान सच में से मोहब्बत करता है या सिर्फ ये एक खेल है। ओरहान उसके बाप पर लब बीच कर आएगा था, जानता था कि गलती उसी की है। जरा मेरी जान, जानता हूँ तुम परेशान हो जाती हो मेरे ऐसे बिहेवियर से, पर आखिर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, ये मेरी नेचर है। मैं जब काम में बिजी हो जाता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ, पर यकीन करो मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ओरहान ने ठहर ठहर कर पूरी बात उसको समझने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में ज़मीना एक लंबी ठंडी सांस खींच कर आई गई थी। उस कोशिश इसको कोशिश कहती हैं यहाँ पर। 2 हफ्ते बाद आज मसूल हुई आपकी कॉल। अगर ये कोशिश है तो बराए मेहरबानी ये एहसान मुझ पर ना करें। यहाँ पर तुम हक बजा हो, पर फिक्र क्यों करती हो? सब ठीक कर दूंगा ना कुछ अरसे में। बल्कि ये समझ लो 4 दिन बाद पेशावर जाना, मोड़े और आगा जान को साथ लाऊंगा हमारी शादी की बात करने। जमीना ने उसकी बात सुनकर चेपा फिसलते हुए आंसू साफ किए थे। आप कुछ भी कीजिए, बस ये बात याद रखिएगा कि इस तरह में खुद गामजा नहीं हुई थी। आप मुझे लेकर आए थे यहाँ पर, मुझे लगा लगाव और आदत का लफ्ज़ी मतलब भी ना पता था। ये सब आपने किया तो उसको आगे लेकर जाना भी आपका ही फर्ज है। अलबत्ता मैं पूरी जान से आपका साथ दे रही हूँ, जबकि मुझे ये सब जहर की तरह दिख रहा है। ओरहान, उम्मीद करती हूँ जो मैंने कहा वो आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज। ज़मीना फ़ोन पर वराफ आकर सोने के लिए लेट गए थे, जबकि ओरहान ज़्यादा फिक्रमंदी का इज़हार ना किया था, क्योंकि बकौल उसके वो बहुत जल्द सब ठीक करने वाला था। वो सोच रहा था कि जब उसके मुकाबले होगी उसकी मेहर बनकर तो वो खुद उसकी हर नाराज़गी लफ्ज़ी और अमली तौर पर ख़त्म कर देगा। मगर वो ये ना जानता था कि जिस चीज़ को वो बहुत जल्द समझ रहा था वो सालों का अरसा बन जाएगा।